तो ये अपने आप में ब्रिटेन के लिए बड़ी चिंता का सबब है। जिस तरह से ब्रिटेन में कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़े अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब आसार इस बात के हैं कि ब्रिटेन में पाबंदियों का यह सिलसिला 21 जून के बाद भी जारी रहेगा। हो क्या रहा है, क्यों डरा रहा है ब्रिटेन? वैक्सीनेशन के बाद भी नए केस तेजी से बढ़े हैं। जी हां, वैक्सीनेशन काफी तेज रफ्तार से ब्रिटेन में हुआ है। तकरीबन 45% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसके बाद भी हाल 165 दिन बाद ब्रिटेन में कोरोना के साप्ताहिक केस 90% बढ़ गए। बहुत बड़ा इजाफा है और चिंताजनक इजाफा है। एक हफ्ते से रोजाना 5000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के। 103 दिन बाद कोरोना के रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं, जबकि एक्सपेक्टेशन क्या थी? उम्मीद यह थी कि आंकड़े लगातार कम होते जाएंगे और पाबंदियों में छूट दी जाएगी, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? डेल्टा वेरिएंट की वजह से ब्रिटेन में तेजी से नए केस बढ़े हैं और डेल्टा वेरिएंट के बारे में हर एक्सपर्ट यही कह रहा है कि इसमें वायरस बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से प्रसार होता है। 21 जून से सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला अब टल सकता है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है। ब्रिटेन में 58% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। 58% लोगों को। ब्रिटेन में 35% से ज्यादा लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और तब यह हाल है। यानी इतने लोगों को वैक्सीनेट किए जाने के बाद भी थर्ड वेव का खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर गुप्ता, क्या वजह आप मानते हैं? और आप देखिए 35% से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी संक्रमण के ये आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं? डेल्टा वेरिएंट है, डबल म्यूटेंट है इसका नाम। पहले जो इंडिया में उन्होंने आइसोलेट किया था, इसको हम लोगों ने जो WHO ने बोला है वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी बोला है। मींस ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ये तेजी से फैल रहा है। इसकी जो R0 वैल्यू है वो 0.8 है, 1.8 है। मींस जब दूसरे वेरिएंट है उनसे लगभग 60% से 80% ज्यादा तेजी से फैल रहा है, ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। और बुरी बात ये है कि ये मिडिल एज और यंग लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है और साथ में जितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है उन सबके अंदर निमोनिया या निमोनाइटिस के लक्षण आ रहे हैं। उनके CT स्कैन कराते हैं तो सब में हमें निमोनिया देखने को मिलता है और इसी वजह से ARDS और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन और डेथ ज्यादा हो रही थी। और कई सारी ऐसी स्टडीज भी आई हैं जिसमें फाइजर ने भी स्टडी करी है और हमारे एम्स में भी स्टडी हुई है। उसमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारी करंट वैक्सीन भी हैं इस वेरिएंट के अगेंस्ट उतनी प्रभावी नहीं है जितनी उनको होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस समय देश में हम सबको इन दूसरे देशों से सबक लेना चाहिए कि जल्द से जल्द हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना चाहिए। अगर हमने चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक नहीं किया और कोई नया वेरिएंट जैसे डेल्टा वेरिएंट ऐसा कुछ आ गया और अगर वैक्सीन नहीं प्रभावी हुई उसके अगेंस्ट, तो हम सबको बहुत बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज नई वैक्सीन बनाने में और लाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए इस समय एक ही तरीका है कि हम वैक्सीनेशन को बहुत तेजी से रैंप अप करें। लगभग 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगाने हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की पार्टनरशिप बढ़ानी है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन उतनी संख्या में नहीं लग रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सोसाइटी जो कॉर्पोरेट में है वहां हमें कैंप करने चाहिए, फील्ड में वर्क करना चाहिए, आउटडोर कैंप्स करने चाहिए, जिसमें सोसाइटी, कॉर्पोरेट, स्कूल, कंपनीज, RWH वहां जाके घर घर पे वैक्सीन लगाने चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक ही हथियार है, एक ही तरीका है। अगर हम तीसरी वेव को रोकना चाहते हैं, तीसरी वेव को डेंट मारना चाहते हैं, उसको फ्लैट करना चाह रहे हैं, तो उसके पास एक ही तरीका है कि हम वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बहुत तेज कर दें और 3 महीने के अंदर हम लोग 60-70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दें। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और तभी हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। और हम सबको पता है कि जितनी बार ज्यादा वायरस रेप्लिकेट होगा उतने ही चांस म्यूटेशन के ज्यादा होंगे। और म्यूटेशन 2 तरह की होती है, एक जेनेटिक शिफ्ट होता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। जो डेल्टा म्यूटेशन है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, मतलब इसमें वैक्सीन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन अभी भी प्रभावी है। बट अगर कोई बड़ी म्यूटेशन हो गई जिसको हम जेनेटिक शिफ्ट बोलते हैं, तो हो सकता है हमें वैक्सीन चेंज करनी पड़े। तो इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लग जाएगा और हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो इसलिए हम सबको इस समय एक ही काम पे करना चाहिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं डॉक्टर गुप्ता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।